Welcome back to our YouTube channel the RN Learning Lab. So MCQ for BTSC स्टाफ नर्स और हमारा बिहार CHO. So ये जो है BTSC और जो है स्टाफ नर्स और बिहार CHO के लिए जो है ये वीडियो है. इससे पहले जो है हमने 8 क्लास कवर कर लिए हैं, तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जो है उस क्लास को भी जा कर के देखो और प्रैक्टिस करो. सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो. सो फर्स्ट है type of abruptio placenta in which after the separation of placenta blood comes out of the cervical canal externally is termed as. देखो क्वेश्चन को देख के आप भागना नहीं, ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप जो है BTSC स्टाफ नर्स और CHO में इतना जो है इजी क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, तो प्लीज़ जो है आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखो और जो है क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो. ये गायनाकोलॉजी का क्लास है, इसके बाद जो है हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्लास को लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ एब्रप्सियो प्लेसेंटा इन विच आफ्टर द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, ब्लड बिकम आउट ऑफ द सर्वाइकल कैनाल एक्सटर्नली टर्म, इसको क्या बोलेंगे? रिवील्ड टाइप, मिक्स्ड टाइप, या फिर जो है कंसील टाइप, या फिर जो है प्लेसेंटा प्रेविया टाइप 4. सो ए हो जाएगा हमारा रिवील्ड टाइप. एब्रप्सियो प्लेसेंटा जो है सेपरेट हो जाएगा प्लेसेंटा से, और जो है उससे जो भी ब्लड आएगा सर्वाइकल कैनाल से एक्सटर्नली, उसको हम लोग जो है रिवील्ड टाइप बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी. प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी में जो है एनीमिया होगा प्रोफाइलेक्टिक, उसको जो है ऑप्शन देखते हैं. सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी, encourage the mother to take the iron rich foods, early diagnosis and treatment of hook work infestation. D है all of the above. आंसर हमारा D हो जाएगा. सप्लीमेंटल आयरन जो है थेरेपी भी चलेगा, इनकरेज मदर टू टेक आयरन रिच फूड ये भी चलेगा, ठीक है, इनकरेज जो है मदर को इनकरेज करना है आयरन और वो जो है रिच फूड लेने के लिए. अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ हुक वर्क इन्फेस्टेशंस, ओके, ये भी जो है अर्ली डायग्नोस करना है पेशेंट को. नेक्स्ट है पोस्ट मैच्योरिटी इज डिफाइंड एज लेबर स्टार्ट बिफोर द 37th कंप्लीट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. बी है लेबर स्टार्ट बिफोर द 29th कंप्लीट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. सी है लेबर स्टार्ट 40th कंप्लीट वीक ऑफ प्रेगनेंसी. डी है देयर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर द 42 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. आंसर हमारा डी हो जाएगा. पोस्ट मैच्योरिटी किसको बोलेंगे? जब जो है हमारा 42 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू होगा तो उसको बोलेंगे पोस्ट मैच्योरिटी. यानी कि 40 वीक्स में क्या हो जाता है कि मैच्योर हो जाता है प्रेगनेंसी, यानी कि जो है बेबी, ठीक है, इनसाइड द वुम्ब. उसके बाद अगर जो है वो जाता है डिले होता है तो उसको हम लोग पोस्ट मैच्योरिटी बोलते हैं, यानी कि पोस्ट मतलब बाद में. नेक्स्ट है एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा इज डिफाइंड एज. एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, ठीक है, वुमेन हैविंग द हर फर्स्ट प्रेगनेंसी above the age of 25, women having the pregnancy above the age of 30, women having her first pregnancy below the age of 18, women having the her first pregnancy above the age 35. आंसर डी हो जाएगा. ओके, प्राइमरी ग्रेविडा एल्डरली मतलब होता है कि ज़्यादा एज, यानी कि जो है एल्डरली जो केयर जैसे कि आप पढ़ते हो, सो ओल्ड एज का केयर होता है, तो एल्डरली से यहाँ पे ओल्ड एज है मतलब कि ज़्यादा, तो इन सब में ज़्यादा एज किसका है? 35, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर हो जाएगा डी. कॉमनेस्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज. कॉमनेस्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सेस कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन इनर्शिया, चॉल्की यूट्रस, या फिर जो है हमारा कॉल्की यूट्रस, सॉरी, एसिमेट्रिकल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूटेराइन इनर्शिया, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है. इनइफेक्टिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आर सीन इन. इनइफेक्टिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, इनइफेक्टिव हमारा क्या होगा कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा? यूटेराइन इनर्शिया, सर्वाइकल डिस्टोसिया, कॉल्की यूट्रस, या फिर जो है ऑल ऑफ द एबव. डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव. सारे ही जो है ये इनइफेक्टिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखे जाते हैं, ठीक है. थर्ड स्टेज ऑफ PPS इज डिफाइंड एज पोस्टपार्टम हेमरेज, इसका जो है फुल फॉर्म होता है ब्लीडिंग अकर्स विद इन द 72 आवर्स फॉलोइंग द एज बर्थ ऑफ द बेबी. ब्लीडिंग अकर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड बट बिफोर एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा. ब्लीडिंग अकर्स विद इन 24 आवर
आवर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, ब्लीडिंग पर वेजाइनल ड्यूरिंग द पुर्पेरियम। यहाँ पे थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच डिफाइन किस में होगा? सी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। क्या होगा? ब्लीडिंग अकर्स विद इन 24 आवर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। 24 घंटे से पहले अगर जो है वो ब्लीडिंग होता है तो उसको हम लोग जो है कंसीडर करेंगे थर्ड स्टेज पीपीएच में, ठीक है। प्राइमरी पीपीएच इज डिफाइन एज, ठीक है, ब्लीडिंग अकर्स विद इन 72 आवर्स फॉलोइंग इन द birth of the baby. Bleeding occurs after the birth of child but before expulsion of the placenta. Bleeding occurs within 24 hours after the birth of baby. Bleeding per vaginum, bleeding per vaginum during puerperium. C हमारा हो जाएगा bleeding occurs within 24 hours after the first birth of baby. प्राइमरी पीपीएच जो है वो 24 आवर के अंदर में जो है अक्कर होगा तो हम लोग उसको प्राइमरी पीपीएच बोलेंगे। सर्जिकल मेथड यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच आर एक्सेप्ट। सर्जिकल मेथड्स यूज फॉर ट्रीटिंग पीपीएच, इसमें से कौन सा जो है वो एक को छोड़ करके हम लोग यूज़ में लेते हैं? सो लेगेशन ऑफ यूटेराइन कैविटी एंड यूटेरो ओवेरियन एनास्टमोसिस वेसल्स। बी है लिगेशन ऑफ द anterior division of internal iliac artery. B link breast artery. Ligation of the femoral artery. D हमारा राइट आंसर होगा ligation of femoral artery. How much blood lost in normal labor? UPCHO 2020 में पूछा गया है। 100 ml, 300 ml, 500 ml या फिर जो है 700 ml। ऑप्शन बी हो जाएगा 300 ml। हाउ मच ब्लड लॉस्ट इन नॉर्मल डिलीवरी में जो है अप्रॉक्सीमेट 300 टू जो है 500 भी होता है, बट 300 अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारा ब्लड लॉस होता है। नेक्स्ट है इन अ क्राइंग बेबी व्हेन शुड द कॉर्ड बी क्लैम्प्ड नॉर्मली। टेन मिनट ऑफ डिलीवरी, immediately after delivery, once the cord prolapse propulsion जो है pulsation stop, delivery of placenta. In a crying baby when should the cord be clamped normally? C हमारा राइट आंसर हो जाएगा once the cord pulsation stop. What should be the room temperature in the labor room? MPCHO 2018 में पूछा गया है। सो व्हाट शुड बी द रूम टेम्परेचर इन द लेबर रूम? 2018 में जो है CHO में MPCHO में पूछा गया है। 23 to 25 डिग्री सेल्सियस, 26 to 28 डिग्री सेल्सियस, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 to 28 डिग्री सेल्सियस हमारा लेबर रूम का टेम्परेचर होता है। Which babies are eligible for KMC? कौन सा बेबी जो है वो KMC कंगारू मदर केयर के लिए एलिजिबल होता है? लेस देन जो है 1.5 kg वेट होगा बेबी का, लेस देन जो है वो 2.5 kg होगा, लेस देन 2 kg होगा या फिर जो है लेस देन 3 kg होगा। बी हमारा हो जाएगा लेस देन 2.5 kg, यानी कि 2.5 kg से कम जो भी बेबी होगा उसको जो है KMC के लिए जो है वो कंगारू मदर केयर के लिए एलिजिबल होगा। ओके, ड्यूरिंग द एक्टिव लेबर इज in a multigravida the rate of cervical dilatation is। MPCHO 2019 में पूछा गया है 1 सेंटीमीटर पर आवर, 2 सेंटीमीटर पर आवर, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर या फिर जो है 2.5 सेंटीमीटर पर आवर। बी हमारा राइट आंसर होगा 2 सेंटीमीटर पर आवर जो है वो ड्यूरिंग एक्टिव लेबर मल्टीग्रेविडा में जो है ईजिली वो लेबर जो है वो कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, और वो होता है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर बिगिंस व्हेन? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कब जो है स्टार्ट होगा? जब वुमेन बिगिंस टू एक्सपेल जो है क्लियर वेजाइनल फ्लूइड, सर्विक्स इज कम्प्लीटली डायलेटेड, कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर या फिर जो है मेम्ब्रेन हैव रप्चर्ड। बी हमारा राइट आंसर होगा सर्विक्स इज कम्प्लीटली डायलेटेड, ठीक है। बिशॉप क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग fetal valving, progress of labor, gestational age of fetus या फिर जो है requirement of the induction of labor।
फॉर लेबर। डी हमारा हो जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ इंडक्शन फॉर लेबर, ठीक है। बिशॉप्स क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर एक्सेस किसके लिए करेंगे, जो है रिक्वायरमेंट ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, ECV, ठीक है, इज इन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, ECV इन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन PH, एनीमिया, प्री माइग्रेविडा या फिर जो है फ्लेक्स्ड ब्रीच। आंसर हमारा ए हो जाएगा PH, ठीक है। एक्सटर्नल सिफेलिक जो है वर्जन इस ECV इन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, ठीक है, इज होगा इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें से जो है कौन सा वो जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा इंडक्शन ऑफ लेबर, प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटा मैक्रोसोमिया, फीटल मैक्रोसोमिया, कॉर्ड प्रेजेंटेशन या फिर जो है सिफेलोपेल्विक डिसएब्जॉर्प्शन। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फीटल मैक्रोसोमिया, यानी कि जो है फीटल क्या होगा कि वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एक्सेप्ट आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मिथार्जीन, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। बी हो जाएगा हमारा मिथार्जीन। फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, ओके, एक को छोड़ करके। तो मिथार्जीन जो है वो मेडिसिन है, इस सब में से जो है कहीं से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बबीता LMP विगन्स जून 10 हर EDD शुड बी द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। EDD मतलब आप लोग समझ रहे हो, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 4/17/2017, 3/17/2017, 6/22/2017 और 10/12/2017। LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इसका क्या है, जून है। इससे क्या करेंगे हम लोग जो है 9 मंथ करेंगे, देन उसमें जो है +7 डेज जो है काउंट करेंगे, ओके, जिससे कि हमारा जो है वो LMP निकल के आ जाएगा, सॉरी EDD निकल के आ जाएगा, ठीक है। 9 मंथ +7 डेज, ओके। सो ये रहा हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 3/7/2017 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो है लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू सो मच। आई होप ने जो है आपने इस वीडियो का जो है जितने भी क्वेश्चंस थे उसको आपने जो है अच्छे से अटेंड किया होगा, आई होप। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप ध्यान रखें अपना, स्टडी करते रहें। मिलते हैं फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, तब तक के लिए जो है थैंक यू, बाय।